अलर्ट मोड में हुआ था। मुख्य समस्या है कि भीषण गर्मी चल रही है, क्या चर्चा हुई अभी? देखिए, समस्या तो बहुत पुरानी है। हम लोग ये चाहते हैं त्वरित इसका समाधान क्या हो, क्योंकि एक दिन की है नहीं, क्योंकि पुरानी लाइनें हैं पानी की, या रिक्वायरमेंट पहले से ज़्यादा पानी की बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, तो वो भी हमारे सामने इशू है। और कुछ ऐसी है जहाँ अवैध कनेक्शन बहुत सारे हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता इस समय पानी की है। हम विभागीय और हम जनप्रतिनिधि सब लोग मिल करके जनता के लिए पानी की क्या सुविधा कर सकते हैं, इस संबंध में आज हमने चर्चा करी। मुझे आशा और विश्वास है कि हम लोग इस पर जल्दी से जल्दी कोई निस्तारण करेंगे। विधायक के साथ साथ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनके ऊपर भी दबाव बनेगा आचार संहिता खत्म होने के बाद, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनके मुद्दे हैं कार्य करवाने को लेकर, कैसे देखेंगे सभी समस्या? देखिए, तो हमारा सौभाग्य है कि जनता हमारी से आशा रखती है और हम भगवान से, गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हम उनकी आशा के अनुरूप काम कर पाएँ। हमारा कर्तव्य बनता है और हमारे को यदि मौका मिला है तो ये सौभाग्य से मिला सेवा करने का। जनप्रतिनिधि जितने भी जिला प्रमुख, प्रधान, चेयरमैन, एक्स MLA, मैं, जितने भी हम लोग हमारी पार्टी से संबंधित है, जो भी कार्यकर्ता, हम सब लोग निष्ठा से काम करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या पानी की आ रही है। मैं विनम्र अपील करता हूँ क्षेत्र के लोगों से भी कि पानी पर सबका अधिकार है, किसी एक का नहीं है। हम लोग सार्वजनिक योजना बनाते हैं, सबके लिए पानी की योजना बनाते हैं, पर बीच में अवैध कनेक्शन करके हम अपनी फसलें बोएंगे, जीरा लेंगे, तो ये बहुत बड़ा पाप है। मवेशी प्यास मर रही है, लोग प्यास मर रही है, गरीब के घर तक पानी नहीं पहुँचेगा, हम लोग लाखों की कमाई करेंगे। ये ऐसा मत करिए आप लोग। गर्मियों के दिन है, पहले हमारे पूर्वज जो है पानी पिला करके पुण्य का लाभ लेते थे, अब हम पानी चोर करके पाप कर रहे हैं। तो ऐसा पैसा किस काम का कि हम जनता के प्यास बुझाने की जगह अपनी पूर्ति करते हैं। मैं अपील करूंगा, जहां भी ऐसे कनेक्शन है आप स्वेच्छा से काट दें, अन्यथा कोई विभागीय कार्रवाई होगी तो आप किसी को दोष मत देना। उसमें स्थानीय लोगों से भी अपील करता हूं कि आप लोग सहयोग करना कि गर्मियों में सबको पानी मिले। इसलिए अवैध कनेक्शन है, मेहरबानी करके आप हटवा दें। और मुझे कहते हुए दुख भी हो रहा है कि छोटा मोटा कनेक्शन भी नहीं, 2-2, 3-3 इंच की लाइनें, और फिर पूरी फसलें बो रहे हैं, फिर अपने प्राइवेट टांके बना रखे हैं, उन टांकों को भर करके, टंकियां भर करके बेचना, ये कौन सी इंसानियत है आप बताओ। और मुझे पता है कि 3 या 4 महीने हुए अपनी सरकार को आई हुई, ये कोई 3-4 महीने में ये समस्या खड़ी नहीं हुई। आप सब लोग जानते हो कि ये 3-4 महीने की समस्या नहीं है, ये पिछले कई वर्षों की समस्या है। तो इस समस्या का समाधान करने में मुझे टाइम लगेगा, विभाग को टाइम लगेगा, आपका मुझे साथ चाहिए। थोड़ा संयम और धैर्य आप भी रखना कि आपने क्या किया, 3 महीने हो गए अभी तक कुछ नहीं। 3 महीने की समस्या होती तो मैं 3 महीने में समाधान कर लेता। ये 5-10 वर्ष की समस्या है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी। परंतु हमारी जो जल जीवन मिशन है वो जल्दी से जल्दी आकर के धरातल पर उतरेगी। मुझे आशा रहेगा 1-1.5 साल के अंदर ये पानी वाली समस्या, मोदी जी का जो सपना है घर घर नल, वो होते ही अपनी समस्या का समाधान होगा। हम सब के लिए सबसे पहला टारगेट है तो केवल पानी है। पूरी विधानसभा में किसी गांव में, किसी ढाणी में गया हूं तो सबसे पहली मांग पानी की हुई है। मैं भी इसको गंभीरता से ले रहा हूं, विभाग को कह रहा हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, संबंधित विभाग के हमारे मंत्री जी, उनके साथ मेरी कई बार मीटिंग हुई है कि किसी भी प्रकार से पानी की समस्या का समाधान करना निश्चय हम लोग करेंगे। थोड़ा धैर्य रखना, बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था है, उसको सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे लाइट का भी था, तो लाइट के बारे में भी अभी गर्मियों में जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ी है, कूलर भी चलेंगे, एसियाँ भी चलेगी, फॉल्ट आएंगे, तो कुल मिला के जनता की जो समस्या है उसका समाधान हम करेंगे। अच्छा लगा। आज आपने सभी विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली है, क्या निर्देश दिए? देखिए, एक दूसरे का अपना कर्तव्य निर्वहन करना है, कोई निर्देश नहीं। मेरा जो कर्तव्य बनता है एक जनप्रतिनिधि के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, वो मेरे सहायक रूप बन करके यदि काम करेंगे तो मैं उनके साथ में खड़ा रह करके काम का समाधान करूंगा, नहीं तो मैं वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढूंगा। जो काम करेगा उसको बुला करके उससे काम करवाऊंगा। जनता काम मांगती है, जनता और कुछ नहीं मांगती है, वो काम मांगती है, हम लोग काम करवाना चाहते हैं। विधायक के तौर पर पोखरण के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट क्या रहेगा? वो सपने हैं हमारे, भगवान साकार कराएं, बहुत बड़े बड़े सपने देखें। ये चुनाव 4 तारीख की पूरी हो जाए तो मैं विकास की बातें करूंगा, जितना पोखरण के लिए विकास हो सकता है, शहर, ग्रामीण, किसान, आम जनता के लिए पोखरण में और क्या ला सकते हैं, जो है उनको कैसे कर सकते हैं। हम लोग सपने नहीं दिखाएंगे, हम सपनों को साकार करने का प्रयास करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम विद्यालय खोल देंगे और फिर वहाँ अध्यापक ही नहीं मिले तो ऐसे विद्यालय खोलने से क्या अपेक्षा है। पिछली सरकार ने ये जरूर किया है कि जगह जगह स्कूल और कॉलेजें तो खोल दी, पर वो समस्या अब हमारे सिर पर छोड़ के गए हैं। कॉलेजें तो खोल दी, अब कॉलेजों में मास्टर नहीं है, अब जिम्मेवारी किसकी बनती है हमारी। अब आप कोई पत्रकार आकर के, बाहर का पत्रकार आके आवाज़ उठाता है कि यहाँ पानी नहीं है, यहाँ शिक्षा नहीं है, यहाँ चिकित्सा नहीं है, उसको पूछो 3 महीने की समस्या है या 10 साल की समस्या है। वो अभी तो उठा करके कौन से मुद्दे बनाना चाहता है। वो तो जो समस्या पुरानी है उसका समाधान करने में हमें टाइम लगेगा। तो ये जो
मास्टरों की समस्या है, 70% पद खाली पड़े। ये कोई हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम में थोड़े है, ये पिछली सरकार के टाइम स्कूलें खोल दी, तब से अध्यापक स्कूलों में नहीं है, नर्सें हॉस्पिटलों में नहीं है, डिपार्टमेंट में विभाग में जाइए नहीं है, ना लाइट में ना पानी में। तो ये सारे का सारा हमारा तो चुनाव और आचार संहिता में फंस गए हम लोग। तो अब आया हमारा समय, हम लोग करेंगे कोशिश कि सुचारू व्यवस्था जहां आवश्यक सुविधाएं जनता के लिए अधिक से अधिक कैसे हो, पूरे राजस्थान में हो और पोखरण के लिए हो, हम बरकस प्रयास करेंगे। ग्रामीण अस्पताल को लेकर लगातार शिकायतें आती रहती है, आपको भी अभी शिकायत मिली है, जानकारी में आया होगा कि जो डॉक्टर है वो ड्यूटी समय में अपने घर पे जांच कर रहे होते हैं और जो मरीज है वो हॉस्पिटल में परेशान रहते हैं। इसको लेकर आपने क्या आपके सामने निर्देश दिए, हॉस्पिटल के जो सक्षम अधिकारी उनको कह दिया है कि मैं आपसे ही पूछूंगा, हॉस्पिटल के समय जो ड्यूटी बनती है हॉस्पिटल में कीजिए, छुट्टी के समय आप घर बैठे हैं तो आपकी छुट्टी करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर कर्तव्य के समय जो ड्यूटी आपकी बनती है वहाँ ड्यूटी करते हुए मुझे दिखनी चाहिए। मैं नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि कोई भी जाकर के औचक निरीक्षण कर सकता है और करके उनके जो भी कार्रवाई होगी वो करने में सक्षम है। इसलिए हॉस्पिटल को हम हार्ट मानते हैं, पोखरण का हृदय है, और पोखरण के हृदय में हम किसी भी प्रकार की कोई कोताही या लापरवाही नहीं रहने देंगे। ग्रामीण क्षेत्र में एक बर्ली चारण विद्यालय है, वहाँ पर अध्यापिका उपस्थित नहीं होती है, 4 दिन बाद वो उपस्थित होती है, उपस्थितियाँ दर्ज कर दी जाती है, संस्था प्रधान को पता नहीं चलता। मेरे पास अभी जानकारी आई है, मैं एसडीएम साहब को संबंधित विभाग से एसडीएम साहब को निर्देश दिए, इसकी पूरी जानकारी ले लेंगे हम लोग।